अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल मैं एक अफ्तारी पे गया और फिर ना उसके बाद मेरे में ब्लाग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। और मैं सोचता रहा, मैंने कहा कि मेरे नाजरीन जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन किधर से मिलेगी, उनको रहनुमाई किधर से मिलेगी। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा कि इतना खुशफहमी जान की लोड़ नहीं, दिहाड़िए को 5-6 ब्लाग देख देने, तो लिहाजा अगर तेरा कोई नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। तो खैर ये है कि आज मैं देखा कि एक क्या कहते हैं नवा कटा खुले। वो क्या खुला हुआ था कि वो, आपको पता है कि ट्रंप ने उधर अपनी जॉइंट पार्लियामेंट को एक एड्रेस किया, और उसमें उसने जिधर जंगें बंद कराने का जिक्र किया है तो उसने जहाज़ भी गिराने होते हैं, वो भी उसने कहा जी को 7-8 जहाज़ भी गिरे। और साथ कोई एक जो उस हवाले से इंडियन मीडिया में जो चीज़ चल रही थी वो ये थी कि ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं जंग बंद ना कराता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फौत हो चुका होता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि पता नहीं कोई शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इन्होंने कोई खुशामद में कोई ज़्यादा ही आगे चले गए हैं। ये एहसास किए बगैर कि ट्रंप को जो बात तन्हाई में बताई जाती है ना, उसने जाके मजलिस में पब्लिक में वो बात करनी होती है। तो आई डोंट नो कि क्या किस तरीके से उन्होंने चुकचका किया है कि ट्रंप ने आके ये बात कर दी है। लेकिन बाद में वो इतनी वायरल हुई कि सो मच, इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने उसका असर लिया और उसी तरह ट्वीट करना शुरू कर दिया। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने ट्वीट देखा, उसमें साथ वीडियो नहीं लगी हुई थी, सिर्फ ट्वीट लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि उन्होंने भी कोट किया हुआ था कि ऐसी बात हुई है, तो मैंने इनिशियली उसको रीट्वीट भी कर दिया। फिर जब बाद में कोई 1 घंटे बाद मुझे कोई वीडियो नज़र आई, उसको मैं अनडू करने की कोशिश करता रहा हूँ, वो मेरा रीट्वीट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके ऊपर जाकर वो कोट भी कर दिया। कोट क्या था, यानी बेसिकली ट्रंप ये कह रहा था कि जो 35, यानी कि उधर अगर मैं जंग बंद ना कराता तो 35 मिलियन लोग, यानी कि साथ उसने कहा कि 35 मिलियन लोग, मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि वो मारे जाते। अच्छा, अब यह है कि उसमें 35 मिलियन को छोड़ के इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, यानी कि वो मारे जाते। यानी कि वो ये इसी तरह है जैसे वो हमें बचपन में पढ़ाते थे ना कि वो एक कॉमा डालने से चीज़ें कितनी बदल जाती हैं, कि जहाज़ रोको मत जाने दो, या अगर आप जो है ना कॉमा डाल दें जहाज़ रोको मत जाने दो, यानी कि फ़िक्रा वही है और उसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो इधर भी कुछ इस तरह से हुआ, लेकिन यह है कि ये चीज़ जो है आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी पे डिबेट करते रहे। तो मैंने कहा कि अगर आप भी किसी गलत फहमी का शिकार हैं, तो आज मैंने कोई इफ्तारी नहीं की हुई, तो आपको आज बता देता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, यानी कि उनके बड़े मसले मसाइल होंगे, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं, इस तरह की उन्होंने बात नहीं की। तो लिहाजा हमारी जो इज़्ज़त है ना वो फिर बच निकली है, यानी कि हम इस दफ़ा जो है ना फिर सुरखरू हो गए हैं। अल्लाह खैर करे। अब यह है कि वो उधर भी गए हुए थे, कतर भी गए हुए थे फील्ड मार्शल के साथ। कतर क्यों गए हुए थे इसके बारे में यही ख्याल किया जाता है कि हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन चल रही है उस वजह से गए हुए थे। नाज़रीन, ये जो अरब मालिक है ना, ये इनका रोल जो है ना पीस बिल्डर का है। पहले ये वेस्ट में ये कल्चर आया था कि या थे लड़ने वाले और दूसरे सुलह कराने वाले थे। जिनकी अपनी फ़ौजें नहीं थी या कमज़ोर थे, उन्होंने एक पीस बिल्डर का रोल प्ले कर लिया। जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे वगैरह, स्वीडन, इवन स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा कार्ड, ये वो आपको याद होंगे। तो इस तरह के ये इनका पीस बिल्डर का रोल था। अब जो है ना अरब मालिक, उन्होंने भी यही काम शुरू किया हुआ है। कोई 4-4 मुल्कों ना लब्बे ने उन्होंने आके उथे मुलाकातें कराते हैं, और बाद में कुछ उनके दरमियान को मुज़ाकरात कराते हैं। पहले उन्होंने दोहा कार्ड, आपको याद होगा कि जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। अभी इवन पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने अफ़गानिस्तान में उनके साथ भी कराए। तो एक तो उनका ये रोल है। लेकिन हम जो है नहीं कि उधर गए होंगे, पाकिस्तान ने हर पाकिस्तान बहुत सारी बोंगियाँ भी मारता है माजी में, या कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि यार हमें लड़ना ना पड़े, हमें जो है ना यानी कि लितरो लितरी ना होना पड़े दूसरे अल्फाज में। तो तालिबान जो हैं वो हमारी मजबूरी समझें, ये टीटीपी से हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन तालिबान ने इसको छेड़ बनाया हुआ था पाकिस्तान की टीटीपी, और फाइनली पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो ए लितर ला के तो फिर उधर अफ़गानिस्तान बढ़ गए, यानी कि उधर जाके उन्होंने बमबारी की, जो भी किया। और उसके बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। ये बात आप जहन में रखें, ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं है कि बस हमने उधर बंदे मार के आना है तो इधर कुछ होना नहीं है, यानी कि इधर पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे बड़ा दुख भी होता है, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जब टारगेट होते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी हिफाजत में रखें, और हमें इन लोगों को इनकी कुर्बानियों का इतराफ़ करना चाहिए। हम और कुछ नहीं इनको दे सकते, ये हमें अपनी जान
कुर्बान करके अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हैं, तो हमें भी इनका इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो खैर, एक तो तालिबान के हवाले से बात हुई होगी, लेकिन जो और एक अहम बात है वो अल जज़ीरा के हवाले से है। हमें अल जज़ीरा बड़ा अच्छा लगता था जी, बड़ा एंटी इम्पीरियलिस्ट है। हम भूल जाते थे कि कतर की गवर्नमेंट का है। कतर की गवर्नमेंट कितनी जितनी एंटी इम्पीरियलिस्ट वो होगी तो साम्राज्य के ख़िलाफ़ होगी, इतनी ही अल जज़ीरा भी होगा। लेकिन जो अल जज़ीरा टीवी है वो कतर गवर्नमेंट का एक फ़ॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं। तो अल जज़ीरा ने जो कवरेज की है वो ज़्यादा एक पाकिस्तान के अगेंस्ट है। यानी कि उधर जो टेररिस्ट हैं उनको वो फ़ाइटर करार दे रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी हक और जंग की लड़ाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उधर अल जज़ीरा के हवाले से भी डेफिनेटली बात हुई होगी। ये मुमकिन ही नहीं होगा कि अल जज़ीरा के बारे में बात ना हो। अब आगे क्या होता है, कतर हमारी बात कितनी को मानता है, आने वाले वक्त में उसका उसका हमें अंदाज़ा होगा कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, एक जो और दिलचस्प बात हुई ना कि जिस दौरान मैं अफ्तारी कर रहा था तो जो ख़बरें इकट्ठी हो रही थी, एक पता चला कि उमर अता बंदयाल साहब को आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि आप सारे ही जानते होंगे। उमर अता बंदयाल साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि गुड टू सी यू वाले चीफ जस्टिस। तो उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने किसी को मैसेज किया, और जिसको मैसेज किया उसका नाम था इमरान वसीम, वो एक जर्नलिस्ट हैं। और उनको उन्होंने कहा कि यार उन्होंने ज़रा को 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया दे दो तो मैं तुम्हें ना कल वापस कर दूंगा। तो उसने सोचा कि यार जो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि जर्नलिस्टों से लोग पैसे लेते तो नहीं हैं, देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सारे जो हैं वो लेते हों पैसे जर्नलिस्ट। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कई दफ़ा लोग कह रहे होते हैं। तो अगर दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने को पैसे चाहिए थे तो उन्होंने जर्नलिस्ट से तो नहीं मांगने थे, तो जो जिससे मांगे वो भी खुद भी ताज्जुब का शिकार हुआ कि ये मामला क्या हुआ। तो उसे लगा कि लगता है कि जो है ना जज साहब जो है ना हालत होश में नहीं है, या फिर जो उनका फ़ोन है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो खैर उसने फिर उनके लैंड नंबर पर कॉल किया कि भाई सर आपको वाकई पैसे चाहिए तो बताएं, हम भी नहीं यूट्यूब चलाते हैं, यानी कि कोई डॉलर शल राउंड देने को 5 लाख रुपया को बड़ा मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये मेरा अकाउंट हैक हो गया, यानी उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है, और उन्होंने एनसीसीआई के पास इस बारे में आगे कंप्लेन भी दर्ज कराई हुई है। नाजरीन, ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए कि हर आए गेदा कोई जो भी मैसेज कोई आपको लिंक वगैरह भेजते ना उसको ओपन ना कर लिया करें। अक्सर लोग उनके जो सिस्टम हैक होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि कोई उनको क्लिक भेज रहा है। अगले दिन मुझे भी किसी का आया था, कोई बंदा मेरा जानने वाला ही नहीं, उमर कैन यू प्लीज़ ओपन द लिंक एंड रीड इट। भाई मैं क्यों रीड करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, तुम कौन हो? ठीक है, तो अवॉइड किया करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरह शिकार होते हैं, और उनका जो एक व्हाट्सएप हैक हो जाता है, बाकी सिस्टम जो है और हैक हो जाते हैं, पूरा पूरा फ़ोन हैक हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा जो लोग आपके पूरे फ़ोन को हैक करते हैं वो भी इसी तरीके से आमतौर पे व्हाट्सएप के ज़रिए आपको कोई मैसेज वगैरह भेजते हैं और आप खोल लेते हैं। तो लिहाजा जो लोग जिसको आप जानते नहीं हैं, आप कोई इतना ज़्यादा तजस्सुस में आगे ना जाएं कि आप कहें जी कि मैं और ना मैसेज खोल के देखांगा तो पता चलेगा, और उसके बाद पता चले कि कोई चीज़ आपकी नहीं रही। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की जो बहनें हैं, आपको पता है इमरान खान की जो बहनें हैं, कल जब मैं नहीं व्लॉग किया तो उस दौरान उनकी एक बहन जो है वो कहीं उधर नाले में भी गिर पड़ी। लेकिन यह है कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने अपने वकीलों को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों का सुना होगा ना, आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लिया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि कितने होंगे ने, सुते पे होंगे ने। उन्होंने कहा जी हामिद खान हैं वो हमारे सैनेटर हैं, जो अली ज़फ़र हैं वो हमारे सैनेटर हैं, जो गोहर हैं बैरिस्टर गोहर वो भी इन्हीं के इस टाइम वो अपोजिशन लीडर भी हैं, इन्हीं लीडर तो नहीं है लेकिन पार्टी के चेयरमैन हैं। और भी एक उन्होंने किसी का नाम लिया, कोई चार चार लोगों के उन्होंने, हाँ जो लतीफ़ खोस हैं वो भी इस टाइम MNA। तो उन्होंने कहा कि कितने होंगे ने, इनको हमने अपने पार्टी टिकट से इलेक्शन लड़वाया, इनको जितवाया, लेकिन ये इन्हें कोई इमरान खान को बिल्कुल ही भूल गए हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें कुछ करना चाहिए। ये एक दो केसेस हैं कि जैसे इमरान खान को अगर उधर वो केसेस लग गया, उसकी ज़मानत होगी तो इमरान खान ने बाहर आ जाना है।
तो ये किधर हैं ये लोग? हमारे एक दो उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यही हैं इधर, सलमान अकरम राजा और दूसरे सलमान सफदर, बाकी जो हैं वो तो हमें नज़र ही नहीं आते। ठीक है, तो उन्होंने उनको काफ़ी जताया कि तुहानू टिकटा भी दी ने, कोई ख्याल किया करो। तो क्या अब वो इनकी कुछ कर सकते हैं मदद, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही कि ये बताने के लिए कि सबूत के तौर पर जी कि मैं भी गया हुआ था, यानी कि मेरी जो वकालत है और लियाकत है वो आपने मतानत जो है वो आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया है। वो लतीफ़ खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब जो है आगे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। अब मैं सोच रहा था कि यार ये कितने बड़े बड़े बोल बोलते थे कि लोगों को ऐसे ऐसे मसाइल थे कि जिसमें उनकी यानी कि बीमारी, यानी कि जिसमें एक एमरजेंसी हेल्प की, एड की ज़रूरत होती है। यानी कि इमरान खान की तो आंखों का मसला बना हुआ है ना, यानी कि वो उस लिहाज से एमरजेंसी में नहीं आती चीज़। अगर किसी को हार्ट का इशू हो वो एमरजेंसी में है, यानी कि कोई थोड़ी सी एक नेगलीजेंस हो जाए तो बंदा जनाब अगले जान चला जाता है, जेल तो भी निकल जाता है, बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। तो इमरान खान का तो वो भी मसला नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये हॉस्पिटल में शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। और जो बाकी लोग थे, नवाज शरीफ थे या जरदारी थे, उनका कोई मसला होता था तो उसका मजाक उड़ाते थे जी कि इनको किधर से बीमारियाँ हो गई हैं। अब हमें ये पता चला है कि जी ये जो बाकी बीमारियाँ ये तो ड्रामा है। हाँ, अगर किसी की आँख जो है ना उसमें प्रॉब्लम हो तो ये बड़ा संजीदा मामला है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। तो खैर लेट्स सी कि इमरान खान का क्या बनता है। मुझे फ्रेंकली मुझे तो नज़र नहीं आता, आए दिन अफवाहें ज़रूर फैलती हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, इमरान खान की डील हो रही हैं। मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे कहने से चीज़ें बदल नहीं जानी, इसलिए मुझे आपको गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं जितनी रियलिटी को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ अभी तक कुछ नहीं हो रहा और मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों होता हुआ नज़र नहीं आता इसकी वजूहत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर कभी दोबारा इस पर हमको मज़ीद कोई चीज़ें ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।